काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल में देश में एक नया बवाल मचा हुआ है जिसका नाम है यूजीसी। और यूजीसी पर किस हद तक बवाल मचा हुआ है आज हम आपको दिखाते हैं। पहले देखो आप ये वीडियो। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। हम आपको इसकी सच्चाई क्या है, इसमें खूबियां क्या, कमी है क्या नहीं है, और इस पे सामान्य वर्ग इतना क्यों बवाल मचाए हुए है, हम पूरी जानकारी बताते हैं। क्योंकि यूजीसी जो नियम है ये कोई नया नहीं, इसको हम थोड़ी विस्तार से बताते हैं। फिर आप लोग पूरा वीडियो देखें, फिर इसको समझें कि आखिर यूजीसी है क्या। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और फिर आप लोग स्वयं बताएं कि यूजीसी में क्या कमी है क्या नहीं। तो बात करते हैं यूजीसी जो नियम है, ये 2012 में आया था पहली बार। तो पहले यूजीसी के बारे में समझते हैं हम कि यूजीसी है क्या। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये है उसका फुल फॉर्म। अब ये एक कानून है जो 2012 में आया था। 2012 में आया था, लेकिन इसका उस टाइम क्या रोल था? इसका उस टाइम ये रोल था कि विश्वविद्यालय या कॉलेजों में SC ST के वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए था ये केवल, और उनके लिए एक, और सबसे इस नियम का उस टाइम एक सबसे कमजोर पहलू ये था कि एक सलाहकार समिति थी, यानी कि किसी SC ST वर्ग के बच्चे पे कोई भी जुर्म होता है तो वो शिकायत कर तो सकता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसे टाल मटोल करके, समझा के और दबा दिया जाता था। यानी कि इस समिति के पास कोई पावर नहीं था कि अगर कोई कुछ SC ST वर्ग के बच्चे के साथ भेदभाव करता है, उसके साथ अन्याय करता है, तो उसकी सेवाएं रद्द की जा सके, उसकी जो वेतन है वो रोक दी जा सके या उसे निलंबित किया जा सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए एक उस टाइम ये कानून था जो ये बहुत कमजोर था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती थी तो कुछ नहीं होता था, और वो बच्चा या तो कॉलेज छोड़ देता था या पढ़ना छोड़ देता। अब ये नियम बहुत कमजोर था उस टाइम, मतलब अपने आप में ये पावरफुल न था, ना इसे किसी प्रकार की शक्ति प्रदान की गई थी। अब कुछ उसके बाद बच्चों की काफी शिकायतें हुई, और ये रैगिंग के, हर कॉलेज में रैगिंग के, भेदभाव के जो केसेस हैं वो काफी मात्रा में आने लगे। साइड में तो नहीं करते, कमेंट पास करते हैं, बच्ची हमें ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है, तुम्हारा गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैनेजमेंट, कॉलेज वाले मैनेजमेंट। ऐसे बेटा, मैं यही बात, सुनो बेटा, यही बात कर रहा था। मैं एक बच्चा बोल लगा कि बोलने तो यह गैल थे, सारे एकदम बोल पड़ते। बेटा पूरी बात सुनाई नहीं देती। जब बेटा मैंने कह दिया, बेटा आप में से को बोलना चाहो आप में से बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बच्ची छाट लो, तुमसे बोल रहा था, तू बोलती हो, तुम बोल उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, सारा गंदा खून है, जो मैं फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी तो और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों? तुम हेल्प नहीं कर सकते हमारी? ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हमसे गंदा बोला जाता है फैमिली को, क्यों? आवाज उठाई अंकल, हमने आवाज उठाई। मैडम ने पीछे से भी ये बोला कि अभी तो बोलो, पीछे एक एक को अलग से देखूंगी और एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये कोई लैंग्वेज तो नहीं होती ना अंकल। ये आर्टिकल 17 में ये खुद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। जब हमने स्ट्राइक की तो हमें दबाने की कोशिश क्यों की गई? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि चेयरमैन सर ने ये तक बोला है कि निकलो यहाँ से, तुम तो जहर हो, तुम तो गंद हो इस कॉलेज में। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो फीस दे देंगे आराम से। जब उन अच्छे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है तो वो अच्छे बच्चे फीस दे रहे हैं, हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, तो हम किस बात की फीस दें? और उसके बाद भी हमें गंद बोला जाता है और ये बोला जाता है यहाँ से निकलो, यहाँ पे खड़े हो गए, ज्यादा जुलूस मत निकालो कॉलेज का। तो सरकार ने सोचा कि इसको ऐसे बंद नहीं किया जा सकता, इसे एक सख्ती प्रदान की जानी चाहिए। तो 2026 में है ये जी नया कानून आया है यूजीसी,
यही 2012 का नया वर्जन है। ये कोई नया कानून नहीं है, ये 2012 में आया था। अब इसमें सामान्य वर्ग उस टाइम इतना नहीं बौखलाया था और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव समझ रहा था सामान्य वर्ग। और सामान्य वर्ग उस टाइम उन्होंने इतना ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ नहीं होगा इस नियम से। अब क्यों सामान्य वर्ग जुलूस काट रहा है, भेदभाव समझ रहा है? इसलिए समझ रहा है कि जो नया नियम आया है इसमें SC ST के अलावा OBC, विकलांग और महिलाओं के साथ और जो दूसरे लोग हैं उनके रंग रूप जाति के आधार पर कोई अगर भेदभाव करता है, कोई भी सामान्य वर्ग का लोग या स्टूडेंट या टीचर्स या प्रोफेसर्स किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है तो उसकी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी, उस पर कड़े कानून लागू होंगे और कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब सख्ती से कार्रवाई हो, सामान्य वर्ग का सबसे ज्यादा तो विरोध करना सबसे ये चीज है कि SC ST के अलावा OBC को जोड़ दिया है, OBC को जोड़ दिया है, इसलिए वो और ज्यादा बौखला गए और ज्यादा इसका विरोध किया जा रहा है। अब बात तो सामान्य सी ये है कि भाई आप लोग जब जुर्म करते ही नहीं है, वो आप लोग तो पूरे देश में सामान्यता लाना चाहते हैं, तो फिर विरोध क्यों? विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग थोड़ी ना कोई जुर्म करते हैं SC ST पिछड़ों पर। जब आप भाई जुर्म ही नहीं करते हैं, वो आप सारे देश को एक नजरिए से देखना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो फिर विरोध क्यों? तो विरोध नहीं होना चाहिए। भाई हम भी तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, वो सब ना कोई ऊंचा हो ना नीचा हो, ना बड़ा हो ना छोटा हो, सब एक हो। लेकिन भाई आपको तो एक भी नहीं होना है, हिंदू राष्ट्र बनाना भी है, सामान्यता भी नहीं आना चाहिए। सामान्यता ऐसे नहीं आएगी, बोलने से सामान्यता नहीं आएगी कि आपने कहा नहीं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई या हम बटेंगे तो कटेंगे, इन नारों से कुछ होने वाला नहीं है। जमीनी स्तर पर हमें साथ में खड़े होना चाहिए, एक बेंच पर बैठना चाहिए, साथ बैठ के खाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। अभी हम कुछ लोग जैसे छोटे कस्बों में या सिटी में रहते तो उन्हें इतना भेदभाव का उतना मालूम नहीं है। कभी गांव लेवल पर जाएं, पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, कितना भेदभाव होता है, आप शर्मा जाएंगे देखकर। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वास्तव में भेदभाव नहीं करते हैं, वो भेदभाव नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत से बहुत 1%। और 99% अभी भी भेदभाव करते हैं। और यही कारण है कि नियम आया है, एक नया कानून लाया गया है। अब भाई लाया गया है तो सोच समझ के ही लाया गया होगा। पिछड़े, शूद्र, SC ST यार हजारों सालों से प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन अब तो नहीं होना चाहिए ना, अब नहीं होना चाहिए। और अभी फिलहाल की कुछ घटनाएं देखें तो हमें तो लगता है पिछले से ज्यादा अब और ज्यादा हो गई हैं। आज कानून है, संविधान है और हर आदमी जागरूक है। इसके बाद भी देखना, तुम आप लोगों ने देखा हर महीने में सामान्य वर्ग से कुछ लोग गाली गलौज कहते हैं, कभी समाज सुधारक के रूप में, कभी किसी को कमेंट को लेके, कभी कोई रोस्टर बन के। मतलब प्रेजेंट में जब ये स्थिति है तो पहले क्या रही होगी? आप लोग स्वयं बताएं क्या स्थिति रही होगी। वो अब एक छोटा सा नियम पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज जो मोदी के गुणगान गाते गाते थकते नहीं थे, आज वो कट्टर दुश्मन हो गए, इस्तीफा दे रहे। अरे भाई, जब आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी है कानून। कानून तो ये उस लोगों के लिए है जो भेदभाव करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए है ये कानून। सामान्य वर्ग के लिए थोड़ी है।
भाई अगर आप लोग कोई परेशानी नहीं करोगे, कोई अत्याचार नहीं करोगे, कोई भेदभाव नहीं करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैंने इस कानून की काफ़ी जानकारी ली है और सोचा समझा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सभी वर्गों के लिए जितने भी हमें स्रोत मिले हैं हमने हर चीज़ से समझा है। तो हम इस कानून पर एक ही तर्क देना चाहेंगे या एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप कानून बनाएं, वो बहुत अच्छा कानून है। अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये कानून लागू होना बहुत ही जरूरी है। बस इसमें एक सुधार किया जाए कि जो इतिहास में हुआ है वो छोड़ो, अब भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, या वो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे SC ST वर्ग का हो या महिलाएं हो। इसमें सिर्फ एक नियम कर दिया जाए कि नियम सही है और लागू भी किया जाए। बस झूठा नहीं फंसाना चाहिए किसी को, कोई भी वर्ग का हो वो, बस उसको झूठा नहीं फंसना चाहिए, या झूठा उस पर कानून नहीं लगाना चाहिए, या झूठा अपराध नहीं उस पर लगाना चाहिए। बस इतना सा। और जो कानून है वो एक नंबर है, क्योंकि हमारे पिछड़े दलित और सब लोगों ने पढ़ाई में बहुत तरक्की की है, लेकिन जब भी कभी इंटरव्यू की बात आती है, आवंटन की बात आती है, तो वहाँ पर बहुत भेदभाव होने लगता है। उन्हें थोड़े बहुत मार्क्स कम करके उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए कानून तो सही है और लागू भी होना चाहिए, बस किसी पर झूठा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो चाहे पिछड़े वर्ग का हो, लेकिन झूठा किसी पे नहीं लगना चाहिए। इसके तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कभी कि झूठा नहीं लगना चाहिए। इतिहास में किसी ने किसी के साथ गलत किया हो वो ठीक है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि बदलाव होगा तभी हमारा देश आगे प्रगति करेगा और सुधार आएगा। ऐसा नहीं है तो कानून अच्छा है, लागू होना चाहिए। फिलहाल में अभी इस कानून पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो कानून में कुछ सुधार होके इन चीज़ों का सुधार हो जाए कि किसी को गलत नहीं फंसाया जाए। वो कानून बिल्कुल बढ़िया है और लगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।